मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना ढूंढ के लेकर आओ। पर गौरी, मैं कहाँ से लेकर आऊं? मुझे भी भूख लग रही है। तुम ऐसे करो, घर पे कुछ खुद ही बना लो, जिससे हम दोनों का पेट भर जाए। मैं क्यों बनाऊं खाना कालू? तुम सारा दिन घर पर ही तो पड़े रहते हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे लिए जाकर खाना ढूंढ के लेकर आओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। ठीक है गौरी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ खाने का। वहीं टोनू चिड़ा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वो एक बहुत ही मेहनती चिड़ा था जो लकड़ियां काट काट कर अपना और अपने घर का गुजारा करता था। जब वो थक जाता तब वो अपनी पत्नी के हाथ का स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाता। रोज की तरह टोनू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी वहां पर कालू आ जाता है और वह टोनू का टिफिन उठा के वहां से भाग जाता है। तभी टोनू को भूख लगती है। जैसे ही वो पीछे पलटता है, अपना टिफिन ना पाकर वो हैरान हो जाता है। अरे, कहाँ गया मेरा टिफिन? यही तो रखा था मैंने। इतनी तेज भूख लग रही है मुझे। लगता है मुझे घर जाना पड़ेगा। यही सोचकर वो रानो के पास आ जाता है। रानो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मीनू के पापा, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। वैसे मुझे आप ये तो बताएं, मैंने आपको सुबह टिफिन भर के दिया था, फिर आपको इतनी भूख क्यों? क्या बताऊँ रानो, मेरा टिफिन आज चोरी हो गया। मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। क्या कह रहे हो आप? ऐसे कैसे कोई आपका टिफिन उठाकर ले गया? चलो छोड़िए, अभी आप खाना खाइए। रानो और टूनू अपने बच्चे के साथ खाना खाकर सो जाते हैं। वहीं अगले दिन टोनू जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकलता है। तभी रानो उसे आवाज देती है। सुनिए, आज अपना टिफिन ध्यान से रखना। और आज मैंने आगे से ज्यादा समोसे रखे हैं ताकि आप आराम से काम कर पाओ। वहीं टोनू इस बात से अनजान कालू और गौरी जंगल में उसका और उसके टिफिन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही टोनू लकड़ियां काटने के लिए पेड़ के पास आता है, गौरी कालू से कहती है। सुन कालू, कान खोलकर, मुझे आज भी इस चिड़ा का टिफिन खाना है। तुम ऐसे करो, इसे बातों में लगाओ, मैं इसका खाना खा लूंगी तब तक। कालू ऐसे ही करता है। टोनू के पास जाकर उससे बातें करने लग जाता है। अरे क्या टोनू यार, सारा दिन काम काम बस काम। कभी दोस्तों के साथ दो बातें भी कर लिया करो। तभी गौरी चुपके से आकर टोनू के समोसे खाने लग जाती है। गौरी भर पेट खाकर वहां से निकल जाती है। कालू का भी काम हो जाता है, वो भी वहां से चला जाता है। बहुत भूख लगी है, ऐसा करता हूँ पहले खाना खा लेता हूँ। अरे, खाना कहाँ गया? लगता है किसने मेरा खाना चुरा लिया। घर जाकर वो रानो को सारी बात कहता है। मीनू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द वो चोर हमारी आंखों के सामने होगा। बस अब आप सुबह का इंतजार कीजिए। सुबह रानो अपने पति के टिफिन में पेट खराब की दवाई डाल देती है ताकि वो उस चोर को पकड़ सके। और वह टोनू से कहती है। सुनिए जी, आज मैंने आपके टिफिन में एक दवा डाल दी है, पर आप इस टिफिन को मत खाना। आज वो चोर हमारी आंखों के सामने होगा। टोनू रानो की बात मानकर जंगल में चला जाता है। वो जानबूझकर अपना टिफिन दूर रख देता है। वहीं कालू और गौरी फिर एक बार उसके टिफिन का इंतजार कर रहे होते हैं और चुपके से उसका खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाने से उनके पेट में जोर का दर्द होता है। हाय रे, मर गई मैं। मेरे पेट में कालू बहुत दर्द है। अरे, मुझे भी। क्या करे हम? कौन हमें दवा देगा? तभी रानो वहां पर आ जाती है। देखा टुनू जी, आखिरकार मैंने चोरों को पकड़ ही लिया। यही दुष्ट कौवा कोई आपका टिफिन खाते थे, जिसका ना आपको भूखा रहना पड़ता था। हमें माफ कर दो चिड़िया बहन, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं दुष्ट कौवे, यही तुम्हारी सजा है। इतना कहकर रानो अपने पति को लेकर वहां से चली जाती है।
इसलिए दोस्तों, चोरी करना पाप है। चोरी का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।